बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। और फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो है वो तीन तरह की फॉर्मूलेशंस हैं हमारे पास, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग जो है इसको स्टडी कर चुके हैं, ये तीन तरह की जो फॉर्मूलेशंस हैं इनके ख़ास तरह के इस्तेमाल हैं। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सेंट्रल, ये ख़ास सिनेरियो में हम इस्तेमाल करते हैं। बैकवर्ड डिफरेंशिएशन जो है, ये जिसकी फॉर्मूलेशन है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास न्यूमेरिकल पॉइंट्स की या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो बैकवर्ड पॉइंट्स की अवेलेबल हो। और फॉरवर्ड डिफरेंस जो है फॉर्मूलेशन जब यूज़ करते हैं हम लोग, अगर जिस पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल अवेलेबल है वो फॉरवर्ड पॉइंट्स की अवेलेबल है, तो देन हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूलेशन यूज़ करते हैं। और सेंट्रल डिफरेंस जो है, जिस पॉइंट पे आप लोग डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं उस पॉइंट के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, या दूसरे अल्फाज में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो देन आप सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है फार्मूलेशंस के ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी के मतलब देखेंगे कि ये दो तरह की हम ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर एक्यूरेसी। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि ये सारी की सारी फार्मूलेशन जो है वो ड्राइव्ड होती हैं टेलर सीरीज से। और टेलर सीरीज में जो हम जो न्यूमेरिकल फार्मूलेशन को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ ऑर्डर ऑफ जो कुछ टर्म्स को ड्रॉप करते हैं फार्मूलेशंस के अंदर। तो जितनी टर्म्स को हम ड्रॉप करते हैं हम उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी डिसाइड करते हैं। तो अगर हमने h की पावर 1 के मल्टीपल में और टर्म्स को ड्रॉप किया टेलर सीरीज के अंदर सॉरी टेलर सीरीज के अंदर, तो हमारी फॉर्मूलेशन का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 1 होगा। अगर हमने h की पावर जो है 2 के मल्टीपल में टर्म्स को ड्रॉप किया तो हमारा ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 2 होगा। तो ये सारी की सारी जो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है ये ट्रंकेशन एरर की बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल फार्मूलेशन यूज करते हैं इसके अंदर एरर होती है, और जो एरर है उसको बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। तो ये पैमाना हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हम फार्मूलेशन यूज करने जा रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है या उसमें ट्रंकेशन जो एरर है उसका ऑर्डर क्या है। तो उसलिए हम जो है ये सिंबॉलिकली साथ लिख देते हैं फार्मूलेशन के। अगर O फॉर ऑर्डर, अगर h की पावर 1 हमने O ऑफ h लिखा है तो इसका मतलब है ये फार्मूलेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है। अगर h की पावर 2 है तो इसका मतलब है O ऑफ h स्क्वायर, इसका मतलब इस फार्मूलेशन की ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 2 है। तो इसी तरह ये सारे फार्मूलेशन के साथ मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूलेशन जो है हम इसमें दो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी देख रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। इसी तरह ये सॉरी बैकवर्ड, ओके, इसी तरह फॉरवर्ड के अंदर, इसी तरह सेंट्रल के अंदर। ओके, तो ये जो मैंने फॉर्मूलेशन लिखी है ये डैश जो है ये सिंबॉलिकली डेरिवेटिव को डिनोट कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू xi। तो हमारे पास जो है xi जो है वो इंडेक्स है जिस पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपने इस तरह से पॉइंट्स के इंडेक्सेस हैं आपके पास, ये अगर xi ये पॉइंट है तो अगला इंडेक्स आपके पास i+1 होगा, उससे अगला i+1 2 होगा। इसी तरह इससे जो बैक आपके पास पॉइंट होंगे वो आपके पास xi-1 एंड xi-2 होंगे। और h क्या है, h डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कोई से भी आपके पास दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनके किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास h होगा। ओके, तो ये हमारे पास पहला जो है फार्मूलेशन दो लिखी हुई है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की लिखी हुई है और ये बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूलेशन हैं। ओके, इसी तरह ये जो दो फार्मूलेशन लिखी हुई है ये सारी की सारी इधर फर्स्ट डेरिवेटिव की लिखी हुई है और ये सारी की सारी इधर सेकंड डेरिवेटिव की लिखी हुई है। ओके, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। और गौर से देखें कि ये मैंने लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू xi, तो ये लिखा f ऑफ i माइनस f ऑफ i माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स ये
जस्ट एक सिंबॉलिकली यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा ताकि मैं स्पेस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकूं। ये एफ आई जो है इसका मतलब ये है कि ये जो सिंबल है ये है। अगर इस तरह से मैं लिखूं एफ जो है हमारे पास एफ आई है तो इसका मतलब हम लेंगे एफ ऑफ एक्स आई, फंक्शन की जो वैल्यू होगी एक्स आई पे उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह हमारे पास जो है एक्स आई माइनस वन जो है वो इंडेक्स, इसका मतलब एक्स आई माइनस वन है तो ये फंक्शन की एवेल्यूएशन है या फंक्शन का वो पॉइंट है जो एक्स आई माइनस वन पे कैलकुलेट किया गया है। ओके तो ये ओके ये मैं इधर लिख रहने देता हूँ। तो ये हमने एक नोटेशन डिफाइन कर ली, सारी फार्मूलेशन में मैंने ऐसे लिखा है जस्ट स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए। ओके तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूलेशन है, ये डेरिवेटिव लिया जा रहा है किस पॉइंट पे एक्स आई पे। तो जब एक्स आई पे हमने डेरिवेटिव लेना है तो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूलेशन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब बैक पॉइंट्स को इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो बैक पॉइंट्स जो है वो आपके पास एक्स आई माइनस वन होगा, ये एक्स आई पे फंक्शन की वैल्यू है, ये एक्स आई माइनस वन होगी। तो ये आपके पास जो फार्मूला होगा ये बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला होगा। इसमें हमने क्या यूज किया है, हमने बैकवर्ड पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन यूज की है और डिवाइडेड बाय एच, एच क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ओके अगर हमको इसी में बैकवर्ड डिफरेंस में अगर हमें बेहतर ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड के अंदर जितने पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा होगी आपका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बेहतर होता जाएगा। तो जब आपके पास 2 पॉइंट्स है तो आपका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 1 था, तो अब हम इससे एक ज्यादा पॉइंट इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगा। तो इसमें देखें आपके पास कितने पॉइंट्स यूज हुए हैं, आई, आई माइनस वन एंड आई माइनस टू, तो आपके पास 3 पॉइंट्स यूज हुए हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा यूज की तो इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बेहतर होगा। तो ये जो फार्मूलेशन आपके पास लिखी हुई है ये भी सेम फार्मूलेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव की बैकवर्ड डिफरेंस किस पे, एक्स आई पे। तो इस पे क्योंकि बैकवर्ड है तो हमने बैकवर्ड पॉइंट्स की ही इंफॉर्मेशन यूज करनी है। तो ये जस्ट फार्मूला चेंज हुआ और इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी चेंज हुआ क्योंकि इसके पास पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन फॉर्मूलेशंस हमने देख ली। इसी तरह फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर हमारे पास जो है वो 2 तरह की हम फॉर्मूलेशंस देखेंगे। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। फॉरवर्ड डिफरेंस जस्ट जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव ले रहे हैं और आपने इंफॉर्मेशन यूज करनी होगी फॉरवर्ड पॉइंट्स की। तो आई और आई प्लस वन 2 पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, अगले पॉइंट की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है बट पॉइंट्स जो है वो एक में फॉरवर्ड यूज हो रहा है एक में बैकवर्ड यूज हो रहा है। तो फार्मूला सेम है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसी तरह अगर आपको हायर ऑर्डर एक्यूरेसी चाहिए, बेहतर एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको सेकंड ऑर्डर फार्मूला यूज करना होगा और उसमें आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे। सेम आपके पास स्ट्रेटेजी है लेकिन पॉइंट्स आपके पास अब फॉरवर्ड होंगे। एक्स आई पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर एक्स आई पे तो उससे अगले पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। अगले पॉइंट्स आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस वन और ये वो पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो ये फार्मूला आपके पास जो हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट। इसी तरह आपके पास सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है। तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो है इसमें फर्स्ट ऑर्डर फार्मूलेशंस नहीं है क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जिस पे आप डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं जिस पॉइंट पे, तो उसके वो पॉइंट जो है सेंटर पे होगा, उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पॉइंट्स पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो ये ऑलरेडी 3 पॉइंट्स यूज कर रहा है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास 3 पॉइंट्स यूज कर रहा है। तो इसका इनबिल्ट जो है वो जो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है वो सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू आई, पॉइंट्स जो है उसने इंफॉर्मेशन यूज की आई प्लस वन एंड आई माइनस वन, बट जो सेंट्रल पॉइंट है वो हिडन है यहाँ पे फार्मूलेशन में अवेलेबल है और एच आपके पास जो है वो फार्मूले में 2h यहाँ पे है। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला हुआ। तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर को देख लिया। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फार्मूलेशन को देख लिया फर्स्ट डेरिवेटिव को। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव्स के फार्मूलेशन को देखते हैं। इसके अंदर भी आपके पास फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल फार्मूलेशंस अवेलेबल हैं। इसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी भी जो है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर भी अवेलेबल है और उसी तरह सेंट्रल डिफरेंस में इसमें भी आपके पास सेकंड ऑर्डर ही अवेलेबल है क्योंकि उसके इनबिल्ट फार्मूला में 3 पॉइंट्स को यूज करता है जिसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी इनबिल्ट स्टार्ट ही आपके पास सेकंड ऑर्डर से होता है।
ओके, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला होगा, कि सेकंड डेरिवेटिव डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करें डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू i, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो बैकवर्ड फार्मूलेशन है तो बैक पॉइंट्स ही यूज करने होंगे, तो ये बैकवर्ड पॉइंट्स यूज किए i-1 एंड i-2। तो ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए 3 पॉइंट्स यूज कर रहा है, बट इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये आपके पास डिवाइडेड बाई h स्क्वायर है, तो ये है आपकी फार्मूला आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का। तो इसमें स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स तो इसने यूज किए हैं, बट ये फार्मूला जो है वो टेलर सीरीज में जिस टर्म्स को निगलेक्ट कर रहा है वो मल्टीप्लायर है h की पावर 1 का। तो इसलिए हम जो डिसाइड कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 1 है इस फार्मूले का। तो ये सेकंड डेरिवेटिव का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हुआ। इसी तरह अब अगर 3 पॉइंट्स यूज करते हुए उसके पास ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 1 आया, तो आपने इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो इसका मतलब आपको पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन बढ़ानी पड़ेगी, एक ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पे इसने 4 पॉइंट्स यूज किए। अगर सेकंड डेरिवेटिव की 3 पॉइंट्स पे फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेसी मिलती है, तो फिर 4 पॉइंट्स पे आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की सेकंड ऑर्डर एक्यूरेसी मिलेगी। तो गौर से देखें, इसमें i-1, i-2 एंड i-3 4 पॉइंट्स यूज किए गए हैं, और ये फार्मूला जो है ये दोनों आपके सामने लिख दी गई। एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है, एक आपके पास सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट है। इसी तरह आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्मुलेशंस यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स उसी तरह ही हैं। क्या कि इसमें आपके पास फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन यूज हुई है डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू i, देन पॉइंट्स जो यूज हो रहे हैं वो फॉरवर्ड i+1 एंड i+2, उसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी फर्स्ट। इसी तरह 4 पॉइंट्स यूज किए हैं आपने और फॉरवर्ड पॉइंट्स यूज किए हैं, तो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट आया। तो इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव फॉर सेंट्रल डिफरेंस जो है उसका फार्मूला ये हमारे पास होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो है वो सेकंड ऑर्डर ही है, क्योंकि ये आपके पास जो है टेलर सीरीज के अंदर जो हम इसकी एरर जो है, जब ट्रंकेशन एरर देखेंगे तो टर्म्स जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसको h की पावर 2 में टर्म्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी सेकंड ऑर्डर है। तो ये था आपके पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव जो है, उसमें हम लोगों ने आज सीखा देखा फॉरवर्ड डिफरेंस के फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फार्मूलाज, बैकवर्ड डिफरेंस के फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फार्मूलाज एंड फॉरवर्ड डिफरेंस में फर्स्ट और सेकंड, और सेंट्रल डिफरेंस में हमने सेकंड ऑर्डर फार्मूलाज देखा। तो अभी हम चाहते हैं कि एक्सरसाइज की तरह बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन इनका इस्तेमाल सीखते हैं कि हम लोग इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज ये है स्टूडेंट्स कि आर्किटेक्चर एक इंजीनियर है, तो वो एक वॉल डिजाइन कर रहा है, घर की वॉल है। तो अब वॉल जो है घर की वॉल जो है ये फिजिकल एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हैं कि समर सीजन के अंदर जो है वॉल के आउटर साइड पे जो है वो टेम्परेचर आपका कुछ होता है, और रूम के इन साइड पे नहीं, हाउस के इन साइड पे वॉल के इनर साइड पे टेम्परेचर और होता है। तो वॉल जो है वो आपका टेम्परेचर ड्रॉप करवाती है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आपको वॉल्स के थ्रू जो है वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है वॉल की थिकनेस के अगेंस्ट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वॉल थिकनेस, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, टेम्परेचर। जितनी मोटी वॉल होगी टेम्परेचर उतना ही ड्रॉप होगा, जितनी थिन वॉल होगी टेम्परेचर उतना कम ड्रॉप होगा। तो आउटसाइड जो है द वॉल टेम्परेचर हाई होगा, और इनसाइड द वॉल जो टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास वॉल है, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। तो इधर से जो है टेम्परेचर जो है ऐसे फ्लो करेगा, इस साइड से टेम्परेचर जो है वो 19 है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इनर साइड पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वॉल की थिकनेस जो है वो 0.16 मीटर है। ये आपके पास डाटा दिया हुआ है कि जो टेम्परेचर हमने नोट किया है। जीरो साइड जो है वो आपके पास आउटर साइड है, ये x जो है इन मीटर्स दिया हुआ है, ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो 0x जो है ये आउटर साइड द वॉल है, और ये इनर साइड पे जो है जो उसकी थिकनेस है, ये x जो है ये थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम हमारे पास जो है इन बिटवीन वॉल के सेंटर पे हमने कुछ थर्मो कपल्स लगा के टेम्परेचर हमने कैलकुलेट किया है। तो सेंटर पे वॉल के सेंटर पे टेम्परेचर हमारे पास 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, आउटर साइड पे 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इनर साइड पे जो है जो थिकनेस जो बनती है 0.16 मीटर है, वो 15 रिकॉर्ड किया गया है।
तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ये लिखी गई है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि ये फ्लक्स कैलकुलेट किया गया, फ्लक्स जो है वो फ्लो ऑफ हीट, हाउ द टेम्परेचर चेंज इन एक्स डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास x है, डिपेंडेंट आपके पास टेम्परेचर है। ये कहता है कि फ्लक्स जो कैलकुलेट किया गया है एट x इज इक्वल टू 0 पे, किस साइड पे, आउटर साइड पे, जहाँ पे x जो है वो 0 है, x डायमेंशन जो है, जो लेंथ है, जो थिकनेस है वो 0 है, वो आउटर साइड है। उस पर डेरिवेटिव, उस पर फ्लक्स लिया गया है, वो फ्लक्स जो है वो 60 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो फ्लक्स का फार्मूला जो है वो ये है, ये जो Q को फ्लक्स बोलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं माइनस के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, द डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर। तो ये फ्लक्स का फार्मूला है। तो कहता है कि आउटर साइड पे जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट किया गया है और वो 60 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। कंप्यूट, आपने फाइंड आउट क्या करना है, कंप्यूट थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल मटेरियल। तो थर्मल कनेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, फ्लक्स का आपको पता है, थर्मल कनेक्टिविटी करनी है। इसमें जस्ट एक ट्रिक है, फार्मूला है, कैलकुलेट आपने डेरिवेटिव ही करना है, बट फार्मूला से आपने थर्मल कनेक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। जस्ट आपको डेरिवेटिव लेने के बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिकल एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है। आपको एक बताया जा रहा है कि न्यूमेरिकल मेथड जो है एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर कैसे इस्तेमाल करता है। तो ये फार्मूला है, Q की वैल्यू हमारे पास 60 है, गिवन है, डेरिवेटिव हम लोग खुद निकाल लेंगे और K की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लिख दी कि ये वॉल है, आउटर साइड पे 19, बिटवीन द वॉल 17 एंड इनर साइड द वॉल 15 है। तो ये आपके पास जो एक्स डायमेंशन है 0, 0.08, 0.16। तो हमने क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना है। फ्लक्स कहाँ पे उसने कहा कैलकुलेट किया गया है, Q कैलकुलेट किया गया है x इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब हुआ x पॉइंट जिस पे आपने डेरिवेटिव लेना है वो x इक्वल टू 0 है। साथ ही स्टेटमेंट में कह देता है कि यूजिंग कंप्यूट के यूजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 2, तो सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट फार्मूला आपने यूज करना है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट अब क्लियर हो चुकी है कि आपने ये डेरिवेटिव निकालना होगा किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो एट x इक्वल टू 0 पे जब आप डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास किन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फॉरवर्ड पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। बैकवर्ड पॉइंट 0 से बैकवर्ड पॉइंट्स तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, फॉरवर्ड अवेलेबल है। इधर से देखेंगे ये आउटर साइड है, इससे फॉरवर्ड पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी उसने कहा है 2 आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फार्मूला हम लोग पिक करेंगे। तो डाटा आपके पास अवेलेबल है। अब आपके पास एक्स आई पॉइंट ये है, एक्स आई प्लस 1 ये है, एक्स आई प्लस 2 पॉइंट ये है। तो ये फार्मूला आपने पिक किया और एच क्या है, एच डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर्स। कोई भी उठाएं, दोनों में से डिस्टेंस लें, डिफरेंस लें, तो वो आपके पास एच आएगा। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे एच क्या है, 0.08 एच है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला पिक किया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, के यहाँ पे अननोन है, ये हमने वैसे लिख लिया, -15 माइनस एफ ऑफ आई प्लस 1, तो वो हमारे पास क्या है, ये तीसरा पॉइंट है, तो इस पर 15 वैल्यू है। फार्मूला जो है 4 उसका फार्मूले का आ गया, इंटू एफ ऑफ आई प्लस 1 17 लिख लिया, -3 फार्मूला का, और हमने यस और एफ 3 इंटू एफ आई बनता है, यहाँ पे मैंने गलती से ये लिख दिया 15 लिखा हुआ, जो कि 19 आना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास एक्स आई पॉइंट जो है, क्योंकि ये था और इस पे वैल्यू जो है वो 19 है, तो 19 वैल्यू मैंने लिख ली और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, एच हमारे पास 0.08। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई यहाँ पे नंबर आ जाएगा, उस नंबर को इधर डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवीजन करने के बाद जो के की वैल्यू हमारे पास आती है तो वो ये आती है 2.4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू आई। थर्मल कंडक्टिविटी एक फिजिकल पैरामीटर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर दीवार जो है वो लकड़ी की हो तो दूसरी साइड पे हीट हो, तो लकड़ी जो है वो लो कंडक्टिव मटेरियल है तो हीट कम पास करेगी। अगर उसी की जगह पे आप पत्थर लेंगे तो वो हीट कंपैरेटिवली लकड़ी से ज़्यादा पास करेगी, क्योंकि पत्थर जो है कंपैरेटिवली हाई कंडक्टिव है। और अगर आप मेटल की वॉल लेंगे तो हीट और जल्दी पास करेगी। तो ये फिजिकल पैरामीटर है कि
कि हीट जो है वो किस तरह से उसमें से फ्लो करेगी, पास करेगी। ओके, तो एक्चुअली ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम था, ये हमने निकाला डेरिवेटिव लिया, लेकिन एक स्टेप में हमने और एक अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद के की वैल्यू निकाल ली। तो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को इन फिजिकल एप्लीकेशन में। तो अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ज़रूर जो है मैसेज कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।